Okay. Dear students, in this heading we have to talk about scales of temperature, especially about Celsius scale and about Fahrenheit scale. On the basis of that we have this question जो कि आपके एग्ज़ाम में आया हुआ है. बात कर लेते हैं यहाँ पर सेल्सियस स्केल की और बात कर लेते हैं फ़ारेनहाइट स्केल की. तो कोई एक पर्टिकुलर हमें पॉइंट लेना होगा, उस पॉइंट पे ही देखना होगा कि अगर हम सेल्सियस स्केल ले रहे हैं तो कितना टेम्परेचर होगा और अगर फ़ारेनहाइट स्केल ले रहे हैं तो कितना होगा. तो जो मोस्ट कॉमन पॉइंट होते हैं वो होता है फ्रीजिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट. ये अभी के लिए तो फ़िलहाल याद करने वाली बात है कि फ्रीजिंग पॉइंट जो सेल्सियस स्केल पे होता है वो 0 डिग्री सेल्सियस पे होता है और बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो 100 पे होता है. ये सबको ही याद रहता है. फ़ारेनहाइट का कुछ लोगों को नहीं याद रहता है, आप ज़रूर याद करो. 32 होता है इधर और इधर 212 होता है. ठीक है. नाउ ये जो इन्फॉर्मेशन है अपने आप में सफिशिएंट है. ग्राफ विद द हेल्प ऑफ दिस यू कैन प्लॉट. यहाँ पर वाई एक्सेस में आपने सी लिया और एक्स एक्सेस में आपने एफ लिया. मतलब कोई भी एक पॉइंट अगर आप ले रहे हो तो उस पॉइंट को मेज़र कर रहे हो एक बार सेल्सियस स्केल में और एक बार फ़ारेनहाइट स्केल में. तो ये आपका 0 एंड 32 आ रहा है. ये एक्चुअली कोऑर्डिनेट है. यहाँ पर ये y का वैल्यू है और ये x का वैल्यू है. सोचिए ये 32 और 0 पॉइंट इसके करस्पॉन्डिंग x, y लिखते हैं ना, पहले x लिखते हैं. तो 32, 0 यह कहाँ होगा? यहाँ से 32 यूनिट आप आइए और फिर ऊपर नीचे कहीं नहीं जाना है, y 0 है. यहाँ पर जो आप ये मेंशन कर रहे हो दिस इज द सिचुएशन करस्पॉन्डिंग टू फ्रीजिंग पॉइंट. नाउ थिंक वेयर विल बी द बॉइलिंग पॉइंट. बॉइलिंग पॉइंट के करस्पॉन्डिंग फ़ारेनहाइट स्केल में जो वैल्यू है वो 212 है. यानी कि 32 करते आप बहुत आगे जाइए, इतना आगे जाने की ज़रूरत नहीं है. आप लगभग में बात कर सकते हो, मीन्स कह सकते हो कि फिगर इज़ नॉट अप टू स्केल. लगभग में बात सही चलेगी. यहाँ पर 32 लिखा है और यहाँ पर 212 लिखा है. यहाँ पर जब टेम्परेचर फ़ारेनहाइट में 212 है, दैट टाइम सेल्सियस में 100 है, मतलब 100 यूनिट ऊपर आई है. यहाँ पे आ गया. इसके ठीक सामने यहाँ पे आप 100 लिखेंगे और इस पॉइंट को, ए को नहीं, ये तो फ्रीजिंग पॉइंट है, बी को आप लिख सकते हैं बॉइलिंग पॉइंट, ए को लिख सकते हैं आप फ्रीजिंग पॉइंट. ठीक है. 2 पॉइंट आपको अगर समझ में आ गए तो बाकी पॉइंट समझना बड़ा आसान है. बिकॉज ये बहुत सारे प्रश्न में लिखा रहता है, नहीं तो अंडरस्टूड होता है. स्केल्स आर द लीनियर. मतलब इन दोनों को ज्वाइन करोगे तो आपको मानना है कि एक स्ट्रेट लाइन ही आएगी, आगे भी और पीछे भी. ठीक है. ये आपको सब कुछ एवरीवेयर स्ट्रेट मानना है. ठीक है. अब रही बात आंसर की, तो आप देख लो यहाँ पर जैसा ये ग्राफ बन करके आया है आपको दिख गया होगा कि ये नहीं पॉसिबल है. 0,0 से जा रहा है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है. ये तो अपोजिट चल रहा है ना. ये तो कह रहा है कि f की वैल्यू बढ़ेगी तो c की वैल्यू घटेगी. दोनों बढ़ते हैं ना. तो बी ऑप्शन करेक्ट हो गया. ना इसमें होमवर्क है बहुत सारे. पहला होमवर्क कि अगर हम यहाँ पर एक y = x वाली लाइन बनाएं, मतलब c = f वाली लाइन बनाएं, तो जो पॉइंट मिलेगा उसका कोऑर्डिनेट क्या होगा. ये मैंने एक उस क्वेश्चन के करस्पॉन्डिंग क्वेश्चन पूछा जो बहुत पॉपुलर है. पूछा जाता है एट व्हाट वैल्यू सेल्सियस स्केल इक्वल टू फ़ारेनहाइट स्केल. सेल्सियस स्केल और फ़ारेनहाइट स्केल कब इक्वल रीडिंग देते हैं. मैंने यहाँ भी वही पूछा था. पूछने का बस तरीका अलग था कि अगर हम यहाँ पे y = x की कोई लाइन बनाएं, वो लगभग ऐसी बनेगी. कहाँ पे कट करेगी? ये यहाँ पे कहीं कट करेगी. आप निकाल के देखिएगा, ज़रूर निकाल के देखिएगा. ये आपका 40 डिग्री सेल्सियस आएगा. y डिग्री सेल्सियस, यू कैन ऑल्सो से 40 डिग्री फ़ारेनहाइट. क्वेश्चन ही यही है कि वो वैल्यू बताओ जिसमें डिग्री सेल्सियस और डिग्री फ़ारेनहाइट इक्वल आ जाए. यहाँ पर आपने 40 लिखना है. ठीक है. बाकी आपको एक और होमवर्क यहाँ पे करना है
आपको पता है c/5 इक्वल टू f-32/9, लेकिन मान लेना है थोड़ी देर के लिए ये नहीं पता है और इसको डिराइव करना है। हिंट भी है आपके लिए, क्या थोड़ी सी गणित लगानी पड़ेगी आपको। इनडायरेक्टली यहाँ पे करना क्या है, इक्वेशन निकालनी है एक स्ट्रेट लाइन की पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स। मतलब आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ा होगा ना कि 2 पॉइंट से पास होने वाली लाइन की इक्वेशन बताओ क्या होगी। ये आपने ऐसे पढ़ा होगा y माइनस y1 इक्वल टू m x माइनस x1, जहाँ पे m जो होता है वो y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1 होता है। ये सारे लेफ्ट राइट आप करेंगे तो निश्चित है कि आपका कंसेप्ट बूस्ट होगा और कभी इस प्रकार के क्वेश्चन में दाएं बाएं अगर किया भी जाएगा तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे।